हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने कक्षा 10वीं की परीक्षा पास कर ली है तो उसके बाद आपके दिमाग में बहुत से ऐसे सवाल हैं कि भैया आप कौन सा सब्जेक्ट लें और किस सब्जेक्ट में हमारा स्कोप है, क्या वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में हम बीए यानी आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स कला संकाय की बात करने वाले हैं कि अगर आप आर्ट्स लेंगे तो आपके मन में अगर आर्ट्स सब्जेक्ट से जैसे भी सवाल हैं तो वो इस वीडियो को देखने के बाद पूरे सवाल क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आर्ट विषय के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो अपनी चैनल पर उसके सॉल्यूशन अपलोड हैं, चाहे वो आपका भूगोल हुआ, चाहे वो आपका समाजशास्त्र हुआ, राजनीति हुआ, हिंदी हुआ यार, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके फिजिकल एजुकेशन है ना, तो उसमें जो है आपके सॉल्यूशन जो है अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, तो आप उस पर देख कर जाकर देख सकते हैं। इसलिए प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों, बहुत से छात्र छात्राओं को यह तय करने में बहुत परेशानी होती है कि 10वीं के बाद कौन सा कोर्स करें, क्योंकि 10वीं ऐसी क्लास होती है जिसे पास करने के बाद हमें एक विषय सेलेक्ट करना होता है और 10वीं पास करने के बाद विद्यार्थी जो विषय लेता है वही विषय उसके भविष्य की नींव होती है ना, क्योंकि उसी विषय को आधार मानकर फिर हमें अपनी आगे हायर स्टडीज़ करनी पड़ती हैं। जैसे ही हम 10वीं कक्षा परीक्षा पास कर देते हैं उसके बाद हमारे पास बहुत ही कम समय होता है यह सोचने के लिए कि 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, है ना। आपको पता है कि जैसे ही आप क्लास 10th की परीक्षा देते हैं 1-2 महीने का टाइम मिलता है, उसमें आप भूल जाते हैं कि क्या आप केवल रिजल्ट का इंतजार करते हैं और जैसे रिजल्ट आ जाता है तो फिर आपको जो है 11th क्लास में जाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको समय कम मिल पाता है सोचने के लिए। और फिर जल्दबाजी या अधूरी जानकारी में हम कोई सा भी विषय ले लेते हैं जिसमें हमें रुचि ही नहीं होती। और उसके बाद पता है कि अगर आपके पास साइंस यानी कि आप 12th के बाद जब कॉलेज में एंटर करेंगे तभी आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, वरना आपको 11th-12th उसी विषय में पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो फिर से आपको 10th स्टडीज से ही जो है एडमिशन लेना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल बच्चों आपके मन में हो रहा होगा कि 10वीं के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो 10वीं के बाद है पहला सब्जेक्ट होता है साइंस। क्या होता है? साइंस, ठीक है। इसमें आते हैं दो, एक तो आप ले सकते हैं मैथ और बायोलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट होता है कॉमर्स। कॉमर्स भी बढ़िया सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आते हैं अकाउंटेंसी, लेखांकन, इकोनॉमिक्स वगैरह, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन होता है। और तीसरा सब्जेक्ट अपना आता है आर्ट्स, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। आर्ट्स होता है। तो अब दूसरा सवाल होता है कि आर्ट्स बीए लें कैसे। तो भैया जैसे ही आप 10वीं की परीक्षा देंगे और 10वीं की परीक्षा देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा और फिर आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपका बोर्ड होगा, जो आपका राज्य होगा, उस राज्य का जो ऑनलाइन पोर्टल होगा उस पर जो है आपका, जैसे एमपी ऑनलाइन है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर जो है एडमिशन चालू हो जाएगा तो आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन से आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। आपकी जो भी आईडी है, रजिस्ट्रेशन है, वो सब आपका बैक लग जाएगा, पिछले जो है आपका समग्र आईडी से फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। तो 10th क्लास की जो भी जानकारी होगी वो उसमें फिल हो जाएगी और आपका जो है प्रमोशन हो जाएगा 11th क्लास में। बस आपको थोड़ी सब्जेक्ट का चूज करना पड़ेगा, उसके बारे में हम और जानकारी ले लेते हैं। तो आपको पता पड़ गया कि आर्ट यानी बीए यानी आर्ट होती है कला में, हम कैसे लें एडमिशन। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस से आप ले सकते हैं, याद रखना। और उसकी भी जानकारी मैं अपनी चैनल पे दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपको यह मैं जानकारी दे दूंगा कि कब से ऑनलाइन प्रोसेस चालू होने वाली है, ठीक है। आर्ट्स में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो भैया मैं आपको बता दूं कि आर्ट्स विषय अगर आप लेंगे तो उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हो, देखो। तो एक तो होता है मुख्य विषय, यानी कंपलसरी आपको ये लेना ही है, याद रखना। तो कंपलसरी जो है आपको 4 सब्जेक्ट लेना पड़ता है और एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है आपको ऑप्शनल, ठीक है। अब ये मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से सुनिए ध्यान से, कि एक तो होता है मुख्य विषय। आर्ट विषय में दो होते हैं, एक तो मुख्य विषय और एक होता है वैकल्पिक। मुख्य में आता है कि अंग्रेजी होता है, हिंदी होता है, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र। ये जो दिए गए हैं ना, आप कहेंगे सर कंपलसरी में तो 4 लेने पड़ते हैं, इसमें तो बहुत सारे दिए गए। तो भैया ऐसा होता है कि सभी विषय हर एक स्कूल में नहीं होते, कुछ विषय होते हैं, है ना। तो उन्हीं विषयों में से आपको इनमें से 4 जो है ऑप्शन, अगर आप आर्ट लेते हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं, कि इनमें से 4 जो है आपको चूज करने पड़ते हैं, 4 विषय, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत, नृत्य, ललित कला, फैशन डिजाइनिंग, दर्शन शास्त्र, शारीरिक, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है मित्रों। अब हम चलते हैं और आगे।
तो आपके टोटल मतलब जो है आपको 5 विषय लेने हैं। कितने विषय लेने हैं? 5। 11th क्लास अगर आप आर्ट लेंगे तो आपको 5 विषय लेनी पड़ेगी। आर्ट में सब्जेक्ट कितने ले सकते हैं? तो भैया हमने बताया कि 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लास 11th में हमें कुल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और 1 सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल, ठीक है। कंपलसरी में आपको हिंदी और इंग्लिश भी लेना पड़ता है, ठीक है, याद रखना। अब हम चलते हैं आगे। आगे है कि आर्ट लेने के क्या फ़ायदे हैं। अरे भैया आर्ट लेने के क्या फ़ायदे हैं, तो सुनिए ध्यान से कि इस सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे जाके एक अच्छे पॉलिटिशियन, राजनेता, ठीक है, क्योंकि इसमें राजनीति विज्ञान भी होती है, समाजशास्त्र भी होती है, जिससे आपको समाज के बारे में और राजनीति के बारे में भी ज्ञान होता है, ठीक है। अच्छा, आगे जो है आप लॉ कर सकते हैं, यानी वकील बन सकते हैं, न्यायाधीश यानी जज कर सकते हैं, ऑनर लॉ पढ़ सकते हैं, लॉ की डिग्री ले सकते हैं। इसके अलावा मतलब आप अगर 12th पास कर लेंगे तो आपको क्लैट का पेपर देने के लिए मिल जाएगा, क्लैट, ठीक है। क्लैट से आप जो है आपका एडमिशन हो जाएगा BA LLB में, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो आप बहुत ही बेहतरीन जो है वकील या जो है जज बन सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी संस्कृत के प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ठीक है, मतलब शिक्षक भी बन सकते हैं BA लेने के बाद। आगे जाके तो अगर आप आगे जाके पॉलिटिक्स, प्रशासनिक सेवा या वकील बने या समाज सेवा करने में रुचि हो तो आप आर्ट सब्जेक्ट को चुनाव कर सकते हैं अगर आपका इनमें। और दूसरा मैं बता दूं कि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए आर्ट सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि प्रशासनिक सेवा में जो अधिकतर जो है BA सब्जेक्ट से ही जो बहुत सारे जो है प्रशासनिक सेवा में IAS और IPS अधिकारी होते हैं। आर्ट लेने के नुकसान क्या है, तो भैया आर्ट लेने के जो नुकसान है मैं बता दूं। आर्ट लेने के नुकसान ये है, नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन मैं आपको डिसएडवांटेज बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर आप आर्ट लेते हैं और आप 12th क्लास के बाद अगर आप सोचें कि भैया हमें आर्ट नहीं पढ़ना है और हमें कॉलेज में जो है कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हमको लेना है BSc, है ना, या कुछ भी लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, तो आप समझिए कि आप ले नहीं सकते, याद रखना। तो भैया मैथ वाला तो ले सकता है आपका BA, लेकिन आप वो वाला सब्जेक्ट नहीं ले सकते, याद रखना। यानी मैथ वाला जो पर्सन है वो तो चेंज कर सकता है, जो BA जिसने 10th के बाद साइंस ली होगी तो वो BA ले सकता है, याद रखना, ठीक है। कॉमर्स ले सकता है लेकिन आप नहीं ले सकते उसका सब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है आपको नुकसान। और दूसरा है, आपने देखा होगा कि एयरफोर्स और टेक्निकल, तो टेक्निकल आजकल ज़माना हो रहा है, तो टेक्निकल में जो है मैथ और साइंस की ज़्यादा मांग है, और इस मैथ और साइंस की दौड़ में BA वाले थोड़े बैक हो जाते हैं, पिछल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते, मैंने बताया है ऊपर आप क्या क्या कर सकते हैं और इससे भी ज़्यादा, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया, इससे भी ज़्यादा आप सब कर सकते हैं, ठीक है। हर क्षेत्र का अलग अलग वो होता है। और मैं बता दूं जैसे कि अगर कोई नौकरी आती है टेक्निकल तो और या नॉन टेक्निकल, अगर टेक्निकल आती है तो उसमें मैथ और साइंस वाले भर सकते हैं लेकिन आप नहीं भर सकते, या नॉन टेक्निकल आती है तो उसमें आप भर सकते हैं और मैथ साइंस वाले भी भर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये एडवांटेज आपको जो है मिल जाता है उन लोगों को जो अपन को नहीं मिलता, किसको, आर्ट वालों को। अगला है आर्ट करने के बाद क्या क्या बन सकते हैं, तो भैया आर्ट करने के बाद जो है हम वकील बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं यानी मैनेजर बन सकते हैं होटल मैनेजमेंट, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार बन सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स यानी सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में आई होप कि आपकी बहुत थोड़ी बहुत तो जो है आपकी सहायता हुई होगी, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।